गुड आफ्टरनून। आज हम यहाँ पे फिजिक्स में कक्षा 11 में कार्य, ऊर्जा और सामर्थ्य इस चैप्टर पे न्यूमेरिकल कर रहे हैं। इस पे हम आंकिक प्रश्न कर रहे हैं। तो कार्य का एक सवाल कर रहा हूं मैं यहाँ पे। यह है सवाल, किसी कण पर 4i कैप प्लस जे कैप न्यूटन का बल लगाकर उसे 3i कैप प्लस 2j कैप मीटर से 14i कैप प्लस 13j कैप मीटर तक विस्थापित किया जाता है। बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। यह हमारा सवाल है। इस सवाल में क्या क्या दिया है? हमें एक कण है, ये कण हम चित्र के द्वारा समझाने वाला इसको। ये कण यहां पर P पर है, हमारे P पर कोई कण है और इस पर बल F लगाकर इसको P से कहां पहुंचा दिया हमने? Q पर पहुंचा दिया। अब हमें दिया क्या क्या है? इस बल का मान दिया। बल का मान दिया ये किसी कण पर इतने न्यूटन का बल लगाकर, तो ये बल है, बल का मान दिया है। हमने लिख दिया कि कण पर बल को हम F से प्रकट करते हैं। तो कण पर बल कितना देखा है? 4i कैप प्लस जे कैप न्यूटन। ये हमने बल का मान दिया है कि F बराबर 4i कैप प्लस जे कैप न्यूटन। ठीक है। इसके बाद कण कहां पर था? कण था पहले P पे, तब इसको इस बल ने Q पर बल लगाकर ये कण P से Q तक पहुंचाया गया। तो हमको P और Q के स्थिति सदिश दे रखे हैं। P, इस P बिंदु का सदिश है, स्थिति सदिश है 3i कैप प्लस 2j कैप। कण P पे था, इसको तब Q पे पहुंचाया। तो यहाँ P का स्थिति सदिश है 3i कैप प्लस 2j कैप। Q का स्थिति सदिश है ये 14i कैप प्लस 13j कैप। ठीक है। तो P का स्थिति सदिश हमने R1 माना है, तो इस R1 वेक्टर का मान हो जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप। Q का जो स्थिति सदिश है O के सापेक्ष वो है 14i कैप प्लस 13j कैप। तो Q का स्थिति सदिश R2 कैप, R2 वेक्टर बराबर हो जाएगा ये वाला। ठीक है। तो बिंदु P के वेक्टर हमको दे रखा है, बिंदु Q का वेक्टर दे रखा है। ठीक है। तो हम इससे ये निकाल सकते हैं कि यहाँ पर विस्थापन कितना हुआ। विस्थापन कितना हुआ? कण P से Q तक पहुंचा तो विस्थापन हो जाएगा PQ। ठीक है। तो PQ का मान कैसे निकालेंगे? तो हमें सबसे पहले ने क्या दे रखा है? कण पर बल। तो कण पर बल F बराबर 4i कैप प्लस j कैप न्यूटन। ये हमने निकाल दिया। अब कण का विस्थापन, तो विस्थापन बराबर होगा बाद वाले बिंदु का स्थिति सदिश ऋण पहले वाले बिंदु का स्थिति सदिश। ठीक है। तो बाद वाला बिंदु ये है, तो इसके स्थिति सदिश क्या था? 14i कैप प्लस 13j कैप। कण बाद में यहां पर पहुंचा, कण यहां से यहां तक पहुंचाया गया। तो यहां पर विस्थापन कैसे निकालेंगे? बाद वाले वेक्टर से पहले वाले वेक्टर को घटा देंगे, यानी बाद वाले बिंदु के पोजीशन वेक्टर से पहले वाले बिंदु के पोजीशन वेक्टर को घटा देंगे। उससे हमारा विस्थापन आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो हम वही कर रहे हैं। कण का विस्थापन वेक्टर D बराबर हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। R2 वेक्टर माने बाद वाले बिंदु का पोजीशन वेक्टर, R1 वेक्टर मतलब पहले वाले बिंदु का पोजीशन वेक्टर। पहले कण यहां पर था, बाद में कण यहां पहुंच गया। तो इस विस्थापन को हम निकाल रहे हैं। तो विस्थापन D बराबर हो जाएगा बाद वाले बिंदु का पोजीशन वेक्टर, ये आ गया 14i कैप प्लस 13j कैप। ये लिखते हैं यहाँ पे मीटर माइनस पहले वाले बिंदु का पोजीशन वेक्टर 3i कैप प्लस 2j कैप। ये यहां से लिखा है इतना मीटर। तो इन दोनों को हम जब घटा देंगे तो निकल जाएगा हमारा विस्थापन। तो देखिए घटाने पे 14i कैप में से 3i कैप घटाइए, तो 14 में से 3 घटा क्या है? 11i कैप। i कैप वाले से i कैप घटेगा, j कैप वाले से j कैप वाला घटेगा। तो 14i कैप 3i कैप, ये आ गया 11i कैप। फिर 13j कैप में से 2j कैप घटाइए, तो ये आ गया 11j कैप। तो यहां पर ये घटा के आया 11i कैप प्लस 11j कैप मीटर। तो ये हमारा विस्थापन वेक्टर D का मान आ गया। इनके ऊपर तीर का चिन्ह लगा रखा है, इसका मतलब है कि विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है। बल F के ऊपर भी हमने तीर का चिन्ह लगाया, यानी बल भी क्या है? सदिश राशि है। यहाँ पर बल को न्यूटन में, विस्थापन को मीटर में नापा गया है। अब जो है हमें विस्थापन मिल गया, बल मिल गया। अब हम निकाल सकते हैं कि
इस बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो हम निकाल सकते हैं कि बल F द्वारा किया गया कार्य या बल F द्वारा कृत कार्य W बराबर वेक्टर F डॉट वेक्टर D। हम जानते हैं कि कार्य बराबर होता है बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल। तो अदिश गुणनफल को हम डॉट प्रोडक्ट से दर्शाते हैं। तो कार्य W बराबर हो जाएगा वेक्टर F डॉट वेक्टर D। तो वेक्टर F का मान हम यहां से रख देंगे 4i कैप प्लस j कैप, ये रख दिया, फिर डॉट के पे डॉट और वेक्टर D विस्थापन का मान हमने यहां से रख दिया, ये वाला, ये विस्थापन 11i कैप प्लस 11j कैप, ये रख दिया। अब ये जो आएगा ये कार्य आएगा, तो कार्य का मान हम क्या लिखेंगे यहाँ पे जूल, कार्य का मात्रक जूल। कब? जब बल न्यूटन में हो, विस्थापन मीटर में हो, तो कार्य जूल में आता है। ठीक है, जूल का मतलब होता है न्यूटन मीटर। ठीक है, इसको हम जूल लिख देते हैं। अब यहां पर गुणा इन दोनों वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं? आई वाले का आई वाले से गुणा कीजिए। तो आई क्या है यहाँ पे 4i और ये है 11i। तो केवल इनके गुणांकों को गुणा करना है। 4 इंटू 11, ये क्या है 11 4 द 44, 11 चको 44। आई डॉट आई 1 होता है। ठीक है, हमें पता है कि आई डॉट आई बराबर भी 1 होता है, जे डॉट जे बराबर भी 1 होता है। इसलिए हमने इनको यहाँ पे अलग से नहीं लिखा है। ठीक है, इनका डॉट प्रोडक्ट 1 होता है। तो 11 चक्को आई आई को गुणा किया तो 1 आ गया, 11 और 4 को गुणा किया 44 आ गया, धन 44। फिर जे को जे वाले से गुणा कीजिए। यहाँ पर जे का गुणांक क्या है 1, यहाँ पर जे का गुणांक क्या है 11, तो 11 एकम 11, धन धन का गुणा करके धन आ गया। तो ये जो बल और विस्थापन का जो अदिश गुणनफल है ये क्या आ गया 44 धन 11 जूल, और 44 और 11 को जोड़ के आ गया 55 जूल। तो यहां पर कण को इस बिंदु 3i कैप प्लस 2j कैप से 14i कैप प्लस 13j कैप तक विस्थापित करने में किया गया कार्य 55 जूल होगा। इस प्रकार से हमने बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल से इस सवाल को हल किया है। अब हम यहां पर दूसरा सवाल कर रहे हैं कि एक कुली 50 किलोग्राम के बक्से को लेकर 3 मीटर ऊंची बस की छत पर चढ़ जाता है। कोई कुली है, वो किसी बक्से को लेकर किसी बस की छत पे चढ़ रहा है। बस की ऊंचाई है 3 मीटर, तो उसने बक्सा उठाया, 3 मीटर ऊंची बस की छत पे चढ़ गया। उसे गुरुत्व बल के विरुद्ध कितना कार्य करना पड़ा? हमें यह निकालना है कि उस कुली को गुरुत्व बल के विरुद्ध कितना कार्य करना पड़ा। एक्चुअल में क्या होगा यहाँ पे, जब हम किसी पिंड को जमीन से ऊपर उठाते हैं तो इस पिंड पर पृथ्वी क्या करती है, अपने केंद्र की ओर बल लगाती है, गुरुत्व बल लगाती है। अब कितना बल लगाती है? जितना इस पिंड का भार होगा। अगर इस पिंड का द्रव्यमान m है तो इसका भार क्या होगा mg, m इंटू स्मॉल जी। तो इसका भार mg नीचे की ओर होगा। ये जो इसका भार mg है वही इस पे पृथ्वी द्वारा लगने वाला गुरुत्व बल होगा। तो पृथ्वी द्वारा इस पर लगने पिंड पर लगने वाला गुरुत्व बल बराबर होगा पिंड का भार। तो पिंड का भार mg, तो इस पे लगने वाला गुरुत्व बल भी mg। तो जब हम इसको h ऊंचाई तक उठाएंगे तो किसी पिंड को h ऊंचाई तक उठाने में किया गया कार्य ये होता है इस पिंड की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अगर हम इसको h ऊंचाई तक ऊपर उठा रहे हैं तो इसका मतलब है इसको पृथ्वी तो अपने केंद्र की ओर नीचे खींच रही है गुरुत्व बल से, और हम गुरुत्व बल के विपरीत इसको ऊपर की ओर उठा रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, गुरुत्व बल के विपरीत इसको ऊपर उठाने में कार्य करना पड़ेगा, और वो कार्य होगा बल इंटू विस्थापन। तो बल कितना लगेगा इस पे, यहां से h ऊंचाई तक उठाने में बल तो होगा इसका भार यानी mg, और कितनी ऊंचाई तक उठाया, h ऊंचाई तक उठाया, तो विस्थापन हो जाएगा h। तो इस पिंड को, किसी पिंड को h ऊंचाई तक उठाने में किया गया कार्य बराबर होगा बल इंटू विस्थापन। बल की जगह पे इसका भार आ जाएगा mg, विस्थापन की आ जाएगा h। तो इस पे किया गया कार्य होगा mgh यानी स्थितिज ऊर्जा। तो किसी पिंड को धरातल से h ऊंचाई तक उठाने में किया गया कार्य बराबर होता है पिंड की स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh। तो हमें mgh का मान रख के इसको सॉल्व करना है। तो देखिए
कि उसे गुरुत्व बल के विरुद्ध उठाने में कितना कार्य करना पड़ा। स्मॉल जी यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान हमको 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे रखा है। तो हम यहां पर, ये है हमारा बक्सा, इस बक्से को माना ये है बस की छत, यहां तक उठाया, तो यहां से यहां तक की जो ऊंचाई है ये है h, इसका मान हमको दे रखा है 3 मीटर। ये पृथ्वी थी, ठीक है। तो इस पिंड का द्रव्यमान है m, तो इसका भार क्या हो जाएगा नीचे की ओर, m इंटू जी, m का मान है 50, तो इसका भार हो जाएगा 50 इंटू जी न्यूटन। तो इस पिंड का जो भार होगा वही होगा इस पिंड का पर लगने वाला गुरुत्व बल। तो हम इसको हल कैसे करेंगे कि बक्से का द्रव्यमान, सबसे पहले जिस बक्से को ऊपर उठाना इसका द्रव्यमान देखेंगे, तो बक्से का द्रव्यमान m बराबर है 50 किलोग्राम। अब बक्से का भार निकालेंगे। बक्से का भार क्या होगा, भार मतलब पृथ्वी इस बक्से को अपने केंद्र की ओर जितने बल से खींच रही होगी वो इसका भार होगा। तो बक्से का भार बराबर होता है द्रव्यमान गुणा क्या, गुरुत्वीय त्वरण। द्रव्यमान m, n का मान दे रखा 50, गुरुत्वीय त्वरण g का मान हमको दे रखा है। तो भार बराबर हो जाएगा m इंटू जी, n का मान 50 रखा, इंटू जी का मान 9.8, ये आ जाएगा न्यूटन। भार का मात्रक भी न्यूटन होगा क्योंकि भार भी एक प्रकार का बल है। अब हमने बक्से का जो ये भार निकाला 50 गुणा के 9.8 न्यूटन, यही इस बक्से पर क्या होगा, गुरुत्व बल का मान होगा। तो बक्से पर लगने वाला गुरुत्व बल, बक्से पर पृथ्वी द्वारा लगने वाला गुरुत्व बल वो किसके बराबर होगा, बक्से के भार के बराबर। तो बक्से पर गुरुत्व बल F बराबर हो जाएगा बक्से का भार यानी ये वाला 50 गुणा के 9.8 न्यूटन। अब हम निकाल रहे हैं कि बक्से को ऊपर उठाने में किया गया कार्य। तो बक्से को 3 मीटर ऊंचाई तक उठाने में किया गया कार्य। अब हम इसको मिटा सकते चित्र को। बक्से को 3 मीटर ऊंचाई तक उठाने में किया गया कार्य। तो ये वो व्यक्ति बक्से को 3 मीटर ऊंचाई तक जब उठाएगा तो उसके द्वारा किया गया कार्य W बराबर हो जाएगा बल यानी F इंटू विस्थापन D। यहां पर बल और विस्थापन ये क्या है, ये एक ही रेखा में है, अतः इनके हम केवल आंकिक मान ले सकते हैं F इंटू डी, ठीक है। तो ये आ जाएगा F का मान लिया हमने, बल इंटू विस्थापन, ठीक। यहां पर एक चीज देखिए, एफ डी ये था बक्सा, इस पे बल लग रहा था नीचे की ओर, विस्थापन हुआ ऊपर की ओर। तो यहां पर बल और विस्थापन के बीच का जो कोण है वो हो जाएगा 180 अंश। तो हम इसको कर देंगे एफ डी कॉस 180 और ये आ जाएगा माइनस एफ डी। ऋण चिन्ह यहां पर यह प्रकट करता है कि बक्से को गुरुत्व बल की विपरीत दिशा में ऊपर उठाया गया है। तो हम यहां पर केवल आंकिक मान निकालेंगे, तो कार्य W बराबर हम लिख देंगे F इंटू डी। केवल आंकिक मान दे रहे हम, बल इंटू विस्थापन। ऋण चिन्ह केवल ये पता प्रकट कर रहा है कि बल को गुरुत्व बल के बक्से को गुरुत्व बल के विपरीत दिशा में उठाया गया है। अब F का मान हम क्या रखेंगे, ये वाला, ये हमारा F का मान है, ठीक है। गुरुत्व बल का मान 50 गुणा गया 9.8 और इंटू डी का मान 3 मीटर। ये यहां पर कितनी ऊंचाई तक उठाया गया बक्से को, 3 मीटर की ऊंचाई तक। और ये आ गया हमारा कार्य का मात्रक होता है जूल, तो हम यहां पर इसको जूल में लिख देंगे और ये हम हल करके निकाल सकते हैं। इसका जो टोटल मान आ रहा है वो आ जाएगा 1470 जूल आ रहा है हल करके। 5 या 15 15 120 का 0 से 12 15 नंबर 135 और 12 147 और 10 नंबर का एक स्थान, तो ये आ गया हमारा जूल, 1470 जूल ये आ गया, ठीक है। तो ये जो कार्य बक्से को ऊपर उठाने के लिए किया गया, यही कार्य इस बक्से में स्थितिज ऊर्जा के रूप में भी संचित हो जाता है। यही 3 मीटर की ऊंचाई पर बक्से की क्या होगी, स्थितिज
ऊर्जा होगी। तो कई बुक्स में इस सवाल को ऐसे भी किया होगा, एक तरीका ये है, कई बुक्स में इस सवाल को इस तरीके से किया गया होगा कि 3 मीटर ऊंचाई तक बक्से को उठाने में किया गया कार्य 3 मीटर, एक तरीका तो ये आ गया आंसर। दूसरा तरीका क्या है इसका कि 3 मीटर की ऊंचाई तक बक्से को उठाने में कृत कार्य वो हो जाएगा बक्से की स्थितिज ऊर्जा, बक्से की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, यानी बक्से की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा निकाल दो तो वो भी वही कार्य आएगा कि उसको ऊपर उठाने में किया गया कार्य। तो अब हम यहां पर इसको निकाल रहे हैं। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का सूत्र आ गया mgh। तो m का मान हम क्या रखेंगे 50, m माने द्रव्यमान, बक्से का द्रव्यमान 50 किलोग्राम, g माने गुरुत्वीय त्वरण हमको दे रखा है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, h माने कितनी ऊंचाई तक उठाया, धरातल से ऊंचाई, यह है 3 मीटर। अब ये जो कार्य है जूल में आएगा, स्थितिज ऊर्जा वो भी जूल में आएगा। तो ये जो गुणा करके 50 गुणा के 9.8 गुणा के 3 वो यही है जो यहां निकाला था। तो ये गुणा करके आया 1470 जूल। यानी अगर कभी इस प्रकार का सवाल आए कि किसी पिंड को इतनी ऊंचाई तक उठाने में किया गया कार्य, तो वहां पर क्या निकालना, हमको सीधा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, mgs का मान रख के सॉल्व करना है। इस प्रकार से यहाँ पे कार्य के ये 2 सवाल हुए। बाकी सवाल हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।